राइट। दिस इज आईएएम सेक्शन। आईएएम का मतलब है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। राइट। तो जैसे आप अपने सिस्टम्स पे, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर एंड अकाउंट्स को मैनेज करते हैं ना, जैसे सेम वैसे ही एडब्ल्यूएस कंसोल के अंदर हमें एक सेक्शन मिलेगा जिसका नाम आईएएम है, दैट इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। जहाँ से हम अपने यूजर्स एंड ग्रुप्स को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। क्लियर। यस सर। अब सबसे पहले इसमें जो है हमारे पास एक रूट अकाउंट क्रिएट होगा, जो कि कह सकते हो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है। जैसे ही आप अपना, जो मैंने कल आपको प्रोसेस बताया था कि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा एडब्ल्यूएस पे, जैसे ही वो आप क्रिएट करेंगे यूर रूट अकाउंट इज ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक है। एक अकाउंट आपका जो मेन अकाउंट होगा, दैट इज रूट अकाउंट, वो ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा जैसे ही आपका वो प्रोसेस खत्म होगा, क्रेडिट कार्ड वाला। क्लियर। ठीक है। आपका आप बस इतना ध्यान रखना है कि ये रूट अकाउंट आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। डोंट शेयर। क्लियर। और कोशिश करो कि इस अकाउंट से लॉगिन भी नहीं करो। इसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे। पहले हम रूट अकाउंट में लॉगिन करके एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम एडमिन राइट्स दे देंगे। क्लियर। जैसे आप अपने कंप्यूटर्स पे करते हो ना, एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, मेन अकाउंट। फिर हम एक और स्टैंडर्ड यूजर बनाते हैं और उसको हम एडमिन ग्रुप में डाल देते हैं। राइट। यस सर। सेम वैसे ही प्रोसीजर होगा। हम एक एडमिन अकाउंट बनाएंगे अलग से और इसको पावर देंगे रूट की, और हम इसी एडमिन अकाउंट से क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो ये रूट अकाउंट जो है, इससे लॉगिन नहीं करना आपको, इससे सिर्फ हमें कुछ सेटिंग्स के लिए जाना है। जैसे इन्हें एडमिन अकाउंट को पावर देनी है, हमने एक बार एडमिन अकाउंट को पावर मिल गई, उसके बाद हम एडमिन अकाउंट से ही लॉगिन करें। क्लियर। तो यहाँ पे दो चीज़ें होगी कि एक तो हम इस आईएम सेक्शन के अंदर रूट अकाउंट कैसे मैनेज होता है वो देखेंगे। दूसरा, कंपनीज में काम करने वाले एक्चुअल क्या होते हैं, यूजर्स। राइट। तो यूजर्स वो पीपल हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, जो क्या करते हैं एक्चुअल में अपने सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं। अब आपको एडब्ल्यूएस अकाउंट के अंदर यूजर्स भी क्रिएट करने होंगे, जिनसे आपके कंपनी के एम्प्लॉयज उन यूजर्स आईडी से क्या करेंगे, एडब्ल्यूएस के सेशन में क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। क्लियर। ठीक है। अब यूजर बने हैं तो ऑब्वियस है कंपनी के अंदर ग्रुप्स भी बने होंगे, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो किसी डिपार्टमेंट का किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन ना रहे, इसलिए हम उन यूजर्स को पर्टिकुलर ग्रुप्स में भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर। राइट। यस सर, क्लियर राइट। हाँ। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यूजर्स जो भी क्रिएट होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये मेरे पास देयर आर 3 यूजर्स। ठीक है। इनका मैं नाम रख देता हूँ कुछ भी, ABNC। राइट। अब ये तीनों के तीनों यूजर जो हैं, ये हम किसी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, एंड दैट ग्रुप नेम विल बी डी। राइट। तो डी इज ए ग्रुप नेम, और उसमें कितने यूजर ऐड किए हैं, मैंने 3 यूजर ऐड कर दिए हैं। राइट। अब ऐसे मैं एक और ग्रुप बनाता हूँ। इस ग्रुप के अंदर जो यूजर हैं, देयर आर 2 यूजर्स, देयर नेम इज E and F, एंड द ग्रुप नेम इज G। इतना क्लियर है कि ये क्या बना है सामने। एक यस तरफ सर। 3 यूजर हैं जो डी ग्रुप में हैं, और एक तरफ 2 यूजर हैं जो जी ग्रुप में। राइट। तो ग्रुप्स के अंदर आप यूजर्स को ही ऐड कर सकते हैं, किसी अलग ग्रुप को ऐड नहीं कर सकते। यानी कि ये जो जी ग्रुप है, ये पूरा का पूरा इस डी ग्रुप में ऐड नहीं हो सकता। ये एक रूल है। आप ग्रुप में सिर्फ क्या ऐड कर सकते हैं, यूजर्स ही ऐड कर सकते हैं। आप ग्रुप के अंदर ग्रुप ऐड नहीं कर सकते हैं। क्लियर। ग्रुप ओनली कंटेन यूजर्स, नॉट
अदर ग्रुप। क्लियर। दूसरी चीज, जो यूजर्स हैं वो क्या एक ही ग्रुप के मेंबर रह सकते हैं कि वो दूसरे ग्रुप के मेंबर भी हो सकते हैं? सेम यूजर दूसरे ग्रुप का मेंबर हो सकता है? यानी कि फॉर इधर सर एग्जांपल उसके बाद। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये सी यूजर है जो है, ये जो आपका सी यूजर है, क्या ये जी ग्रुप का मेंबर भी हो सकता है एट ए टाइम? नहीं हो सकता। सर नो ठीक है। आइडिया सर। हाँ, नहीं हो सकता है। बट ये यूजर जो है, अब मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रुप है, मैंने को ग्रुप बनाता हूँ फॉर एग्जांपल जेड ग्रुप। ठीक है, ये भी एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर मैं इस सी ग्रुप को क्या कर ऐड कर दूंगा, और ये ई को भी यहाँ क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यानी कि जैसे सी ग्रुप जो है जेड ग्रुप में भी ऐड है और एक डी में भी है, ई यूजर जो है वो जी ग्रुप में भी ऐड है और जेड में भी ऐड है। यानी कि डिपार्टमेंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, बट सेम यूजर किसी भी ग्रुप में क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। अब ये सी जेड में ऐड हो सकता है, तो सी ऑब्वियस किस में ऐड हो सकता है, जी ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। एट ए टाइम एक यूजर एक से ज्यादा ग्रुप में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। क्लियर। तो ये जरूरी नहीं है कि यूजर एक ही ग्रुप में रहेगा, यूजर एट ए टाइम किसी और ग्रुप में ऐड भी हो सकता है। आवाज आ रही है। जैसे हम विंडो की बात करते हैं, विंडो में भी आपने देखा होगा हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप होता है, राइट? होता है ना। और एक यस यूजर्स सर। ग्रुप होता है, एक यूजर्स ग्रुप होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप होता है, एक यूजर्स ग्रुप होता है। अब दोनों में फर्क क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में मान लो एक यूजर है, मान लो राहुल। ये राहुल ग्रुप एडमिन ग्रुप के अंडर है अगर, तो इसके पास कौन से राइट होंगे, एडमिन के राइट्स, राइट? बट इस राहुल को मैं एट ए टाइम किसी दूसरे ग्रुप में भी क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। वो आपकी मर्जी है, बट ऐड हो जाता है। बट राइट्स कौन से रहेंगे, ज्यादा पावरफुल कौन सा ग्रुप है, एडमिन ग्रुप है। तो मतलब राहुल के पास इस वक्त राइट कौन से हैं ज्यादा, एडमिन राइट्स हैं। सेम यहाँ पर भी है कि ये ए यूजर अगर डी ग्रुप में है, तो सेम यूजर किसी दूसरे ग्रुप में भी क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। तो ये मैं करके बताऊंगा ऐड कैसे होगा वहां पर। पर ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट याद में रखना है कि यूजर्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि भाई एक ही ग्रुप में ऐड हो, वो दूसरे ग्रुप में भी क्या हो सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं। क्लियर। यस सर, बट वो सर एट ए टाइम मतलब तीनों ग्रुप में लॉग इन हो सकते हैं नहीं, ग्रुप में सेम नहीं टाइम। लॉगिन, लॉगिन ग्रुप में नहीं करना है। बेसिकली ग्रुप के पास पावर्स होती हैं। ग्रुप के पास क्या होती है, पावर्स होती हैं। अब मान लो डी ग्रुप के पास कुछ पावर्स हैं, कुछ जी के पास है, कुछ जेड के पास है। अब ये ए यूजर अगर मैं तीनों में डाल देता हूँ, ये तीनों ग्रुप की पावर उसके पास आ जाएंगी। बट सर वो लॉग इन तो एक ही समय में एक ही उसमें कर नहीं सकते हैं ना, एक ही हाँ, ग्रुप में यूजर तो तीनों ग्रुप। वो अपनी आईडी से ही लॉगिन होगा, बट लॉगिन होने के बाद उसके पास क्या पावर्स हैं, प्रिविलेजेस क्या हैं, वो ग्रुप डिसाइड करता है। ठीक है, मान लीजिए ए यूजर जो है उसको, वो एक ही ग्रुप में है, तो उस ग्रुप की जो पावर होगी वही ए के पास है। बट यहाँ पे देखो जो सी यूजर है, सी देखो जेड में भी है, डी में भी है और जी में भी है, राइट? यस सर, यस सर। तो सी यूजर अकेले के पास तीन तरह की अलग अलग पावर्स हो सकती हैं, जो उस ग्रुप पे पहले से क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। ये आगे जाके प्रैक्टिकल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। बट इतना क्लियर हुआ कि हम आईएम सेक्शन में क्या करते हैं, एक तो रूट अकाउंट को मैनेज करेंगे, फिर वहां से हम एक सेपरेट एडमिन अकाउंट बनाएंगे और यूजर्स क्रिएट करके देखेंगे, प्लस ग्रुप्स क्रिएट करेंगे और यूजर्स को हर ग्रुप में शिफ्ट करके देखेंगे। क्लियर। क्लियर सर। अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है, दैट इज नोन एज IAM परमिशंस। क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे पास ग्रुप है, राइट? तो मान लीजिए ये मेरे पास एक ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है डेवलपर्स। ठीक है, ये डेवलपर्स ग्रुप है। ठीक है। अब डेवलपर्स ग्रुप के पास मैंने परमिशन दी हुई है, राइट परमिशन, राइट? एंड देर इज ए यूजर, हिज नेम इज ए। अब इस यूजर को जब मैं
इसमें ऐड करूंगा तो ए यूजर के पास कौन सी पावर आ जाएगी, राइट पावर आ जाएगी, राइट। कौन सी पावर आ जाएगी, राइट की, मतलब वो राइट पावर। कोई भी चीजें एडिट कर सकता है। क्लियर। बट इस ग्रुप को जो मैंने राइट की पावर दी है, ये कहाँ से दी है, तो ये हम कैसे देते हैं, विद द हेल्प ऑफ परमिशंस। क्लियर, विद द हेल्प ऑफ परमिशंस, ठीक है। तो आईएम के अंदर किसी भी यूजर को अगर डायरेक्ट पावर देना चाहते हो आप, मैं इस यूजर को भी डायरेक्ट कोई पावर दे सकता हूँ, तो वो सब डिफाइंड कहाँ होती हैं, वो परमिशंस में डिफाइंड होती हैं। कहाँ डिफाइंड होती हैं, परमिशंस में। देखो अगर मैं खाली ग्रुप बना दूंगा ना, तो ग्रुप सिर्फ क्या है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, वो खाली एक बॉक्स है। तो अब जब मैं उस ग्रुप को एक परमिशन अलॉट कर देता हूँ, लाइक राइट परमिशन, अब उस ग्रुप में जो भी यूजर ऐड होगा उसको ऑटोमेटिकली कौन सी मिल जाएगी परमिशन, राइट परमिशन मिल जाएगी। क्लियर। तो यानी कि आईएम के अंदर परमिशन जो होती हैं ये अलग जगह पे डिफाइन होती हैं, और फिर हम उनको किस पे अलॉट करते हैं, ग्रुप्स पे। अब उस ग्रुप में जिस भी यूजर को ऐड कर दोगे ऑटोमेटिकली उस यूजर को वो परमिशन क्या है, मिल जाएगी। क्लियर। ठीक है। यस सर, क्लियर। हाँ। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि आईएम के अंदर परमिशन जो होती हैं वो कैसे डिफाइन की जाती है। यहाँ पे परमिशंस को हम बोलते हैं पॉलिसीज। क्या बोलते हैं, पॉलिसीज, राइट। ये कुछ आपने जेसन नाम सुना हुआ है, JSON। जेसन नेम सुना हुआ है किसी ने। नो सर। ओके। तो बेसिकली ये एक लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन। तो ये जावास्क्रिप्ट की तरह ही लैंग्वेज है, बट इसको क्लाउड नेटवर्क में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ AWS में इसको, इस लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग पॉलिसीज, फॉर क्रिएटिंग पॉलिसीज। फिलहाल आपको ये जेसन पे, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती कोई इशू नहीं है, बट जो भी आप पॉलिसी यहाँ प्री डिफाइंड आप यूज करोगे, आप उसकी जेसन कन्वर्जन देख सकते हो कि ये पॉलिसी एक्चुअल में जेसन लैंग्वेज में कैसे दिखती है। क्लियर। ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि ये आपको एक्चुअल में कैसे दिखेगी। स्क्रीन दिख रही है आपको। यस सर। यस यहाँ पे राइट साइड पे ये आप जो लैंग्वेज देख रहे हैं ना, दिस इज जेसन लैंग्वेज। तो यही वो जेसन लैंग्वेज है। वो इस लैंग्वेज को आपको अभी फिलहाल तो स्टडी नहीं करना है, ना ही आपको इस पे कुछ काम करना है। पर ये मैं चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे इनको यूज़ करने का कैसे रहेगा, कि यहाँ पे चीज़ें डिफाइंड की हुई हैं इन्होंने। ठीक है। इसका इफेक्ट क्या क्या रहेगा, अब यहाँ अलो लिखा है तो ऑब्वियस है कि आपके दिमाग में आएगा कि ये कुछ सर्विस होगी ऐसी जो क्या की हुई है, अलो की हुई है, राइट। लाइक रीड, राइट, अलो, डिनाई, काइंड ऑफ, राइट। ठीक है। तो इस लैंग्वेज को आपको सीखना नहीं है, ना ही इस पे ज़्यादा काम करना है आपको फिलहाल के लिए, अभी स्टार्टिंग में। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूजर और ग्रुप्स के ऊपर यही जेसन डॉक्यूमेंट्स असाइन किए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिसीज, राइट। पॉलिसी। यस सर। ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा करके देखते हैं कि ये कैसे डिफाइन होता है। तो मैं अपनी स्क्रीन पे चला जाता हूँ, AWS की स्क्रीन दिख रही है आपको। यस सर। ओके। यस सर। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सबसे टॉप पे यहाँ लिखा है सर्च फॉर सर्विसेज फीचर्स ब्लॉग्स। यहाँ क्लिक करके आपको सर्च करना है IAM। क्या सर्च करना है, IAM। ठीक है। तो दिस इज योर IAM। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो आपको दिख रहा है यूजर ग्रुप्स एंड देन नीचे यूजर्स।
हम सबसे पहले यूजर्स में चले जाते हैं एंड क्लिक ऑन यूजर्स। यहाँ पे मेरे पास कुछ यूजर बने हुए हैं, लाइक एडमिन यूजर है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। ये एडमिन यूजर वही है जिसको हमने क्या किया था, राइट दिए हुए थे क्या करने के लिए, यूज करने के लिए, मतलब हमने फुल राइट्स दी हुई। इस वक्त जो मैंने अकाउंट लॉगिन किया हुआ है वो कौन से अकाउंट से किया हुआ है, एडमिन से लॉगिन किया हुआ है। क्लियर? रूट अकाउंट से लॉगिन नहीं किया हुआ मैंने। राइट? अब एग्जाम्पल के लिए मैं यूजर डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से क्रिएट करूंगा। यू हैव टू टाइप डिलीट। यहाँ कंसोल में ये आपको चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी जो अभी मैं कर रहा हूँ, कि अब जब भी कोई चीज़ डिलीट करते हो, कुछ परमिशंस लगाते हो, तो आपको वो कंफर्मेशन के लिए बोलता है। जैसे मैं अभी डिलीट करने वाला हूँ तो पहले कंफर्म के लिए बोल रहा है कि पहले डिलीट टाइप करो। तो यहाँ लिखा हुआ है एंटर डिलीट, जो जो लिखा हुआ है वही आपको टाइप करना है, डिलीट, और फिर डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो आपके ये तीनों यूजर यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। हो गए डिलीट। अब हम यूजर ऐड करते हैं। राइट? तो यहाँ राइट साइड पे देखिए ऐड की ऑप्शन है, ऐड यूजर्स। सबसे टॉप पे लिखा हुआ है यूजर नेम। ठीक है, तो मैं किसी भी यूजर का नाम रख देता हूँ। तो यहाँ मैंने टेस्ट रख दिया है। यहाँ पे दो चीजें देखनी, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है कि आप इसको कौन सा क्रेडेंशियल टाइप देना चाहते हैं इस यूजर को। ये यूजर जो है ये प्रोग्रामेटिक एक्सेस करेगा या कंसोल एक्सेस करेगा। लिखा हुआ प्रोग्रामेटिक एंड कंसोल। प्रोग्रामेटिक का मतलब क्या है कि इसको हम कमांड लाइन एक्सेस देंगे, ये ब्राउजर से एक्सेस नहीं करेगा। कंसोल का मतलब क्या है कि इसको ब्राउजर के जरिए एक्सेस करेंगे, जैसे हमने एक्सेस किया हुआ है, यानी कि ब्राउजर बेस्ड कंसोल। तो उसके लिए पासवर्ड जरूरी होता है उस यूजर का। और अगर उसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस देना है, यानी कि वो कमांड लाइन एक्सेस करेगा इस AWS के कंसोल को, तो उसे हमें एक्सेस की प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि नॉट ए पासवर्ड। ये एक आईडी होती है जो हम देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं बाद में, कि किसी यूजर को प्रोग्रामेटिक एक्सेस कैसे दिया जाता है। फिलहाल हम इसको एक एक्सेस दे रहे हैं, दैट इज कंसोल एक्सेस, जिसके लिए पासवर्ड जो होता है वो जरूरी होता है। क्लियर? ये दोनों क्लियर हुए? ये क्या है? आप किसी यूजर को दोनों के दोनों यस एक्सेस सर। भी दे सकते हैं। दोनों एक्सेस भी आप एक साथ दे सकते हैं, कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस मिल जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब नीचे ऑप्शन आ गई कि पासवर्ड क्रिएट कीजिए, तो मैं इसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस बंद कर रहा हूँ इसका, इसको सिर्फ कंसोल एक्सेस दे रहा हूँ। और यहाँ पे कंसोल का पासवर्ड ऑटो जनरेट या कस्टम, मैं इसको कस्टम पासवर्ड दे रहा हूँ। मिक्स्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एंड नेक्स्ट साइन इन। तो मैं यही पासवर्ड रखना चाहता हूँ उसके लिए, तो इसको मैं टिक को हटा दूँ। इस टिक को करने से क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? अगर मैं इसको ये चेक बॉक्स को ओके कर देता हूँ। तो ये मैंने वो, पासवर्ड जो आपने डाला है ये सिंगल सिंगल साइन इन रहेगा फर्स्ट टाइम, उसको चेंज करना पड़ेगा नहीं? हाँ उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर वो अपनी अपना पासवर्ड कोई भी रख सकता है। क्लियर? गुड। नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन है आपका परमिशंस। आगे परमिशंस देखो नीचे। ठीक है ना, कि इस यूजर को आप कौन सी परमिशन देना चाहते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट पे यहाँ पे सबसे पहले ही मेरे को पूछ रहा है कि इस यूजर को कहाँ ऐड करो, ग्रुप में ऐड करो। बट यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है लास्ट, कि हम इसको डायरेक्ट पॉलिसी भी असाइन कर सकते हैं। आप सीधा यूजर को भी कोई पॉलिसी या परमिशन असाइन कर सकते हो, या उसको ग्रुप के थ्रू भी कर सकते हो। अगर ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, आप उसको किसी ग्रुप में डाल दो। जैसे यहाँ पे दो ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं, एक एडमिन ग्रुप है, एक डेवऑप्स ग्रुप नाम है। ठीक है, तो आप उसको किसी ग्रुप में ऐड कर सकते हो। अब अगर आपके पास ग्रुप नहीं है तो ग्रुप बना सकते हो, यहाँ पे क्रिएट करके क्रिएट ग्रुप। यहाँ से ग्रुप बनेगा, ग्रुप का नाम रख लेते हैं, मैं इसका नाम भी टेस्ट ही रख लेता हूँ, टेस्ट ग्रुप। अब यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हो ना, दीज आर द परमिशंस, ये देख रहे हो, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देना है इसको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीड ओनली।
यहाँ पे देखो बहुत सारे रीड ओनली सर्विसेज के एक्सेस आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि यूजर जब कंसोल में लॉगिन करेगा तो उसको कौन सी सर्विस एक्सेस करने के लिए आपको देनी है, यानी कि वो कितना काम कर सकता है अपनी कंसोल पे, उसके अकॉर्डिंग हमें परमिशन असाइन करनी होती है। हम किसी भी यूजर को फुल अथॉरिटी नहीं दे सकते कि वो कोई भी सर्विस एक्सेस कर सकता है। क्लियर? क्लियर है? हेलो? यस सर, क्लियर। यस सर। हाँ हाँ हाँ, प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए ना, फिर मुझे कंफर्म हो जाएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे आप पॉलिसी जब डिफाइन करेंगे तो पॉलिसी कैसे डिफाइन करनी है आपको, आप देखिए आपको कौन से उसको परमिशंस देनी है। फॉर एग्जांपल कि मैं उसे परमिशन देना चाहता हूँ कि वो EC2 सर्विस है एक हमारी, तो मैं उसको रीड ओनली, EC2 रीड ओनली, ये सर्विस को वो एक्सेस रीड ओनली कर सकता है, यानी कि उसको फुली एक्सेस नहीं कर सकता है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस टेस्ट ग्रुप को ये परमिशन मैंने असाइन कर दी है, एंड देन नेक्स्ट इज क्रिएट ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट ग्रुप आ गया है, उसकी अटैच पॉलिसी भी डिफाइन हो गई है, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। दीज आर टैग्स। तो टैग्स लगाने की जरूरत नहीं है, दीज आर ऑप्शनल टैग्स। ये बस आपको ये दिखाने के लिए है कि भाई आप कौन से यूजर पे काम कर रहे हो। जैसे मान लो मेरा यूजर कौन सा था, टेस्ट यूजर था, और EC2 रीड ओनली नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ये सिर्फ बेसिकली किसके लिए, ट्रैक करने के लिए होता है। कल को कंपनी में ज़्यादा यूजर्स होंगे तो जब उनकी बिलिंग सेक्शन पे उनकी बिल्स आएंगे तो ये टैग्स के जरिए ही वेरीफाई होता है कि भाई इस वाले टैग की वजह से उसके बिल का पता लग जाएगा हमें। क्लियर? क्योंकि यूजर्स कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर सर्विस, तो ये टैग्स के जरिए आइडेंटिफाई होता है। तो ये अगर आप बिलिंग सेक्शन में ट्रैक्स करना चाहते हैं कि कंट्रोल एक्सेस फॉर द यूजर, ट्रैक्स वगैरह, तो इसलिए हम इसको बनाते हैं। वरना अगर इस पे छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर जगह आपको पूरे AWS के प्रैक्टिकल्स में जितने भी आएंगे सब में टैग्स कंफर्म पूछा जाएगा। आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम सीधे चलते हैं रिव्यू पे। तो ये हमारे डिटेल्स हैं जो हमने डिज़ाइन किए हैं यहाँ पर अभी। और क्रिएट यूज़र, एक यूज़र क्रिएट हो गया, राइट। यहाँ पे इसकी एक CSV फाइल भी डाउनलोड हो गई है जिसमें अंदर इसके क्रेडेंशियल्स रहेंगे, इसके यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आप कोई भूल जाता है तो ये फाइल से देख सकता है। बट ये फाइल वन टाइम डाउनलोडेबल होती है, एक बार डाउनलोड करोगे दोबारा नहीं मिलेगी, आपको पासवर्ड याद रखना है। बट अगर इसको डाउनलोड कर ले तो इस फाइल को ओपन करके कभी भी अपना पासवर्ड सील कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक यूजर को साइन इन करने के लिए इस URL को यूज करना है। यहाँ लिखा हुआ है VW2.sign। अब ये जो VW2 है ये मैंने ही कस्टम क्रिएट किया हुआ है। इसकी जगह पर हमारे अकाउंट की जो ID होती है 323823 ये लिखी होती है, तो मैंने इसकी जगह पर VW2 डाल दिया है, एक कस्टम मैंने कंसोल बना दिया है इसका। ठीक है, ये भी बताऊंगा कैसे होगा। तो इस URL को यूज करके यूजर को अपने उस यूजर से क्या करना है, साइन इन करना है। ठीक है, तो अभी मैं अपने कोग्निटो मोड पे चला जाता हूँ, प्राइवेट विंडो में, और इस URL को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ एंड साइन इन। यहाँ पे एक चीज देखो, सबसे ऊपर अकाउंट ID आ रही है। तो अकाउंट ID वो जो 12 डिजिट का नंबर था मैंने वो दिखाया था आपको, या तो वो यहाँ शो होगा या अकाउंट का एलियास। एलियास ये VW2 है जो मैंने खुद क्रिएट किया है, क्योंकि अकाउंट ID याद नहीं रहती है, इसलिए मैंने इसका एलियस नेम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर यूजर नेम आप एंटर करोगे। तो मेरा यूजर नेम था टेस्ट, और जो उसका पासवर्ड था, राइट। पासवर्ड करके मैं साइन इन करता हूँ। अब ये एक यूजर जो है वो लॉग इन कर रहा है। ठीक है, ये रूट अकाउंट नहीं है, ना ही एडमिन अकाउंट। ये मैंने साइन इन किया, लॉगिन सेम आपको वैसे ही दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये यूजर जो है टोक्यो में है, आप वो उसका चेंज कर सकता है, उसको मुंबई में ले आते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ पे देखो एक सर्विस है, मैं इसको फाइंड करता हूँ EC2।
ये आ रही है? जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये EC2 सर्विस है। यहाँ पे बेसिकली आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, जैसे आपको अभी सर्वर्स वगैरह क्रिएट करने होते हैं तो EC2 सर्विस भी आना पड़ता है, तो हम वहीं पर हैं। ठीक है, ये अभी जो मैंने स्टेप्स आपको इसलिए नहीं बताए हैं कि अभी ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, उसने मुझे इंस्टांस को लॉन्च नहीं करने दिया है, बिकॉज यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। यही चीज मैंने बतानी थी कि बेसिकली इसके इस यूजर के पास परमिशंस ही नहीं है कि वो कोई भी सर्वर या कोई भी इंस्टांस, जिसको इंस्टांस बेसिकली सर्वर्स को ही बोलते हैं, वर्चुअल मशीन्स को बोलते हैं, वो नहीं लॉन्च कर सकता। क्लियर? यस सर। क्लियर, हाँ। तो यस ये यस उसको, सर। ये इंस्टांस फील्ड इसलिए ही आया है बिकॉज वो यूजर जो था वो ऐसे ग्रुप में ऐड था जिसके पास EC2 की रीड ओनली परमिशंस थी। तो रीड ओनली का मतलब अगर यहाँ मशीन्स बनी होंगी तो वो यहाँ घूम फिर सकता है। देखो, मैं इंस्टांस में जा सकता हूँ, इंस्टांस टाइप में जा सकता हूँ, सेविंग प्लान, डेडिकेटेड, इन सब में जा सकता हूँ। ये हम एक एक करके पढ़ेंगे सब कुछ। बट वो सिर्फ घूम फिर सकता है, यहाँ पे चीजें एलोकेट नहीं कर सकता है, डिजाइन नहीं कर सकता, बिकॉज दे हैव ओनली अ रीड ओनली ऑप्शन, राइट? यस बट सर राइट। अगर मैं उस यूजर के वापस आ जाता हूँ अभी, ये उस यूजर पे वापस आ गया हूँ, तो यहाँ वो जो ग्रुप बने बनाया था, अब देखिए यहाँ पे जो ग्रुप है, ग्रुप में मिल जाएगा मुझे, तो मैं यहाँ से यूजर ग्रुप में चला जाता हूँ। ये ग्रुप था मेरा टेस्ट ग्रुप। टेस्ट ग्रुप में चला जाता हूँ। यहाँ पे देखिए परमिशंस में चले जाइए, मैं इस ग्रुप की परमिशन में आ जाता हूँ। यहाँ पे ये जो रीड ओनली एक्सेस लगा हुआ है, इसको मैं क्लिक करके रिमूव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ये रिमूव कर रहा हूँ और एक नई परमिशन लगा रहा हूँ। इस बार मैं उसको EC2 फुल परमिशन दूंगा, ठीक है? क्या आ गया? Amazon EC2 फुल एक्सेस। तो इस पे क्लिक किया और मैंने ऐड परमिशन कर दी। अब क्या होगा? अब इस यूजर के पास क्या हो गई है? फुल परमिशंस हो गई हैं। तो मैं फिर से इसको चला के बताता हूँ कि ये क्या करेगा। जैसे इसने लॉन्च किया, अकॉर्डिंगली ये स्टेप्स आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये स्टेप आपको वन बाय वन करने हैं। मैं बता रहा हूँ कि वो क्या मशीन बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो ये सब सेटिंग्स की मैंने, उसके बाद मैंने लॉन्च किया। ये देखिए लॉन्च हो रहा है, सक्सेस। और यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास एक मशीन लॉन्च हो गई है। ये मेरी एक मशीन है जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये लिनक्स की मशीन ऑन हुई है, ठीक है? आपको पता लगा परमिशन का क्या है, कि कैसे इफेक्ट पड़ता है, राइट? इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, ये अभी यस सर हमारे ये राइट। काम के, ठीक है? तो हम वापस अपने मेन ऑप्शन पे आ जाते हैं, यहाँ से हम इसको करते हैं। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट यूजर्स एंड ग्रुप्स, ठीक है? नेक्स्ट इज योर IAM पासवर्ड पॉलिसी। अब ये पासवर्ड पॉलिसी क्या है कि आप जो भी यूजर बनाएंगे उन पे ये पॉलिसीज लगा के रखी हुई है पहले से, कि उसका जो भी पासवर्ड आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। जितना स्ट्रांग रहेगा आपके अकाउंट के लिए उतनी हाई सिक्योरिटी रहेगी। अब ये सारी जो ऑप्शंस हैं, सेट ए मिनिमम पासवर्ड, इंक्लूड अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, नॉन अल्फान्यूमेरिक नंबर्स, राइट? यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड आफ्टर सम टाइम, पासवर्ड एक्सपायरेशन, प्रिवेंट पासवर्ड टू रीयूज, राइट?
यहाँ आपने यूजर्स को अलो किया हुआ है उसका पासवर्ड चेंज करने के लिए। ये सब सेटिंग किसके अंडर आती हैं? पासवर्ड पॉलिसी के अंडर आती है। किसके अंडर आती हैं? पासवर्ड पॉलिसी के अंदर आती है। ठीक है। अब किसी भी यूजर की पासवर्ड पॉलिसी जो है वो कहाँ से चेंज कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो हमने जैसे यूजर का पासवर्ड रखा था वो बिल्कुल सिंपल नहीं रखने दे रहा था, 1 2 3 4 नहीं रखने दे रहा था, तो हमने उसको फिर कम्प्लेक्स कर दिया। तो ये सब चीजें कहाँ से चेंज करेंगे हम, वो देखते हैं। Let's go. चेंज हो रही है। ये सब तो हो रही हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए जहाँ से हमने यूजर और ग्रुप्स बनाए थे, इन्हीं के नीचे थोड़ा सा आने के बाद यहाँ आपको दिखेगा अकाउंट सेटिंग। देख रही है? यहाँ पे क्लिक करना है हमने। है। यस। और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है चेंज पासवर्ड पॉलिसी। तो याद रखिए ये चीजें सिर्फ एडमिन अकाउंट या रूट अकाउंट से ही पॉसिबल हैं, किसी लोकल यूजर अकाउंट से पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है। तो चेंज पासवर्ड पॉलिसी, यहाँ पे ये सब चीजें आपको दिखती हैं। अभी फिलहाल क्या है? पासवर्ड की एनफोर्समेंट की हुई है। एनफोर्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ। ठीक है ना? रिक्वायर्ड एटलीस्ट वन अपर केस, रिक्वायर्ड एटलीस्ट वन लोअर केस, एटलीस्ट वन नंबर अल्फान्यूमेरिक। ये पासवर्ड एक्सपायरेशन होती है कि भाई 90 डेज के बाद क्या होगा, अकाउंट आपको AWS का खुद ही बोलेगा पासवर्ड को चेंज करने के लिए। इसको बंद रखा हुआ है। यहाँ से आप नंबर ऑफ डेज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। सर मैक्सिमम 90 डेज का होता है क्या क्या चीज? पासवर्ड? तो ये पासवर्ड जो मतलब चेंज होगा मैक्सिमम 90 डेज का होता है ये कि हाँ, मतलब इस पे 90 डेज अभी रखा हुआ है। हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इसको। सर ज्यादा भी कर सकते हैं ना ज्यादा मतलब? ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अच्छा। हाँ, ये इसकी मैक्सिमम एज रखी हुई है हमने। तो बाई डिफॉल्ट अगर टिक नहीं है तो वो आपको कभी भी एक्सपायर नहीं करेगा पासवर्ड आपका, जब तक आप खुद चेंज नहीं करते हो। ठीक है। अगर टिक कर दिया तो आपको 90 डेज के बाद चेंज करना पड़ेगा इसको। ठीक है। वो खुद ही आपको सिस्टम लॉग इन नहीं करने देगा विदाउट चेंजिंग। राइट। अब ये पासवर्ड अगर एक्सपायर हो गया आपका तो एडमिनिस्ट्रेटर उसको रीसेट करेगा, आप खुद नहीं कर सकते। अगर ये ऑप्शन टिक कर दिया आपने तो जिस दिन 90 डेज हो जाएंगे उसके बाद आप खुद अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर पाओगे। एडमिनिस्ट्रेटर ही आपका पासवर्ड क्या करेगा, रीसेट करेगा, अगर ये आपने बॉक्स चेक किया हुआ है तो। राइट। इस पे टिक करने से क्या होगा, यूजर अपना खुद का पासवर्ड चेंज कर सकता है। और यहाँ पे टिक करने से क्या होगा कि पासवर्ड को रीयूज आप क्या है, नहीं कर सकते। कितने पासवर्ड? 5। इसका मतलब कोई मुझे समझाएगा ये क्या है? प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज। लास्ट के 5 लास्ट जो के 5 पासवर्ड दिए पासवर्ड है होंगे वो वो दोबारा दोबारा यूज नहीं यूज कर नहीं हो सकते। सकते आगे 5 बारी तक। अगर मुझे यूज करने हो तो यहाँ से टिक हटा देंगे। नहीं नहीं, ऐसे ही टिक रखूंगा तो अगर मान लो मैंने 5 पासवर्ड लगा दिए हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दिया, एक बार मैंने ए लगाया, इसको चेंज करके मैंने बी कर दिया। अब क्या मैं ए पासवर्ड वापस रख सकता हूँ बी के बाद? नहीं। यस रख सकते हैं। दोबारा देखिए, मैंने पासवर्ड रखा था ए, मैंने इसको चेंज करके लगा दिया बी, फिर मैंने चेंज करके क्या इसको मैं वापस ए पासवर्ड रख सकता हूँ? नहीं। यस सर रख सकते हैं सर। 5 टाइम नो तक सर। चेंज कर सकते हैं। नहीं, अगर ये ऑप्शन नहीं रख ऑन है सकते। तो नहीं रख सकते। तब आपको पहले 5 पासवर्ड लगाने पड़ेंगे डिफरेंट, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। कितने हो गए? 5। अब ई के बाद अगर आप चेंज करोगे तब आप फर्स्ट वाला पासवर्ड रख सकते हैं। तो यहाँ जो 5 लिखा हुआ है ना, ये रिमेंबर है। आपका सिस्टम क्या करेगा, 5 पासवर्ड याद रखेगा, 5 के बाद नहीं याद रखेगा। अब हम मान उस लो, काउंट को कम हाँ कर सकते हैं। बिल्कुल कम कर सकते हैं। या आपको अगर ये रिपीट करना है पासवर्ड की भाई मैं इमीडिएट वापस वही पासवर्ड रख लूँ, तो आप ये टिक हटा दो यहाँ से।
अब आपका सिस्टम कोई पासवर्ड याद नहीं रखेगा, अगर ए के बाद आप बी रखते हो, बी के बाद वापस उसी टाइम पे ए भी रख सकते हो। अगर यहाँ पे टिक किया हुआ है तो ऐसे ही विंडोज में भी तो होता है। विंडोज में पॉलिसीज होती हैं जिसमें आप ये पासवर्ड रीयूज का सेट कर सकते हो कि सिस्टम कितने रिमेंबर रखे, राइट। वो पॉलिसी बेसिकली ऑन नहीं होती है, इसलिए हम पासवर्ड को वापस बार बार वही रिपीट करके भी रख सकते हैं। बट कुछ जनरल केस ऐसे होते हैं जहां हमें पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है कि सिर्फ 5 या 10 या 15 पासवर्ड याद रखे, जब तक वो 15 डिफरेंट पासवर्ड यूज नहीं करेगा। बट कईयों को होता है ना, थोड़ा सा आदत होती है कि वो सेम पासवर्ड रखते रहते हैं, तो ये पॉलिसी का ब्रीच होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हैंडल नहीं करती है ऐसे। अब वो चाहती है कि भाई जो बंदा पासवर्ड चेंज करेगा कहीं दोबारा सेम ना रख दे, या उसके जैसा पासवर्ड ना रख दे कोई ऐसा वैसा। तो इसलिए वो क्या कर देते हैं, पॉलिसी लगा देते हैं कि भाई रिमेंबर 15 पासवर्ड 20, यानी कि उसको 20 पासवर्ड डिफरेंट हर बार लगाने पड़ेगा। फिर 20 के बाद वो रिपीट कर सकता है फर्स्ट वाला। क्लियर। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ ही होता है, ये सब चीजें ऑफ ही होती हैं, बट लगाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट जो है वो है आपका है MFA। MFA वर्ड आपने सुना होगा, कुछ बताएगा क्या होता है? व्हाट इज MFA? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? किसी फिजिकल ड्राइव से हम मतलब फिजिकल डिवाइस से हम एक्सेस देते हैं अपने पास। बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक, जीमेल अकाउंट, या इनके साथ क्या हो गया है MFA। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में भी हाँ, होता लग सकते हैं, ठीक है ना। तो MFA का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी यूजर ने अपना पासवर्ड रखा है और वो पासवर्ड अगर आपको पता लग जाता है तो आप तो लॉगिन कर लोगे आराम से। पर अगर उसने उसके साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इंटीग्रेट करवाया हुआ है तो होगा क्या कि उसको पहले उसके फोन पे एक ऐप में कोड आएगा, राइट। 6 डिजिट कोड उसके मोबाइल फोन में उसकी एक ऐप में आएगा। वो जब तक एंट्री नहीं होती है तब तक लॉगिन नहीं होगा। सर, टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड। हाँ, कह सकते हो आप, 2 स्टेप, 2FA, ठीक है ना। तो यस वही सर। चीजें क्या हैं, MFA होती हैं, जिसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। तो अलग अलग कंपनीज अपने अलग अलग डिवाइस यूज करती हैं। हम जो यूज करते हैं वो ज्यादा वर्चुअल MFA यूज करते हैं। वर्चुअल का मतलब होता है कि हमारे पास कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, हम अपने फोन को एज ए MFA डिवाइस यूज कर रहे हैं जिसके अंदर एक ऐप है, और ऐप में क्या आते हैं, कोड आते हैं। क्लियर। जैसे ये देखिए, इस तरफ जो आपको दिख रहा है ये वर्चुअल MFA है, ठीक है ना, ये वर्चुअल MFA है। तो आप जब अपने ऐप के जरिए कोड जनरेट करवा रहे हैं, उसके लिए ऑथ की होती है, ये अमेजोन की अपनी ऐप है ऑथाई, ठीक है ना। ये अमेजोन की ऐप है, ये गूगल की ऐप है जिसको गूगल ऑथेंटिकेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, ठीक है। आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं। उस ऐप में जो कोड्स आते हैं ये रिपीटली विद इन 1 मिनट या 15-20 सेकंड क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये कोड हर बार सेम नहीं रहेंगे। जैसे आप लॉग इन करते हो उस टाइम पे अगर आपको वो MFA की डिमांड करता है तो आप अपनी ऐप ओपन करेंगे, जो कोड उस टाइम पे चल रहा होगा स्क्रीन पे वही आपको अपने उस MFA वाली बॉक्स में क्या कर देना, भर देना, राइट। बट ये वर्चुअल MFA होते हैं क्योंकि ये कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, ये एक वर्चुअल ऐप है जिसमें कोड जनरेट हो रहा है। बट जैसे राइट साइड पे देखो, ये एक पेन ड्राइव की तरह है, आपको दिख रहा है। ये एक U2F सिक्योरिटी की है जिसको यूबी की बोलते हैं। ये यूबी को कंपनी ने डिजाइन की है। अब इसमें क्या है, जो भी ये कीज होती हैं इसको वन टाइम कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अकाउंट के साथ, तो कीज इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो मतलब अगर आप जब भी AWS के अकाउंट में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये की भी इंसर्ट करनी पड़ेगी सिस्टम में, तभी आपको परमिशन मिलेगी लॉगिन होने की। तो जिसके पास ये की होगी, ये पेन ड्राइव, वही लॉगिन कर सकता है। क्लियर। क्लियर है। है। यस सर। हाँ।
तो ये यस की सर। जब, हाँ, तो ये जब की ली जाती है उसको फर्स्ट टाइम पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अपने अकाउंट के साथ, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और भी कीज हैं। आप देखोगे ये गिमेल्टो कंपनी की है की, तो इस तरफ आप देख रहे हो, इसमें कीज यहाँ जनरेट होती है। ये इसका एक बटन है, तो जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे तो इस बटन को प्रेस करके यहाँ जो भी नंबर दिख रहा होगा ऑन स्पॉट, वही नंबर आपको अपने उस एमएफए के अंदर क्या करना होता है, स्टोर टाइप करना होता है। सेम ये है। अब ये जो है ये बेसिकली एक जो यूएस के अंदर गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं जो एडब्ल्यूएस को यूज़ कर रही है, ये उनके लिए डिज़ाइंड है कि वो ये श्योर पास आईडी यूज़ करती हैं। काइंड ऑफ थर्ड पार्टी होता है ये। तो ये गवर्नमेंट क्लाउड यूज़ करते हैं, जो यूएस का गवर्नमेंट क्लाउड है जो एडब्ल्यूएस पे डिज़ाइंड है, उनके जो यूज़र्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ये आपकी 6 डिजिट जो जनरेट होते हैं ये उनको लॉगिन करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी मैं अपने सिस्टम में लॉगिन करूंगा, मेरे पास ये कीज तो नहीं है फिजिकल वाली, तो मेरे पास वर्चुअल जो ऐप है वो मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको वो एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये कॉन्फ़िगर होता कैसे है, पहले देख लेते हैं कि भाई ये एमएफए कहाँ मांगेगा हमसे, ठीक है। तो मैं अपने अकाउंट से यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ, लॉग आउट सॉरी, दैट इज साइन आउट। ठीक है, मैं जैसे ही लॉग इन करता हूँ यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाला, फिर पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही मैं साइन इन करूंगा, यहाँ मेरे को देखो क्या मांग रहा है, एमएफए कोड। ठीक है, तो मैं अपने मोबाइल से ये एमएफए कोड जो है ये टाइप कर रहा हूँ, जो अभी करंटली मेरे मोबाइल पे चल रहा है। सर ये कोड लॉगिन करने पे ही आता है? नहीं नहीं, ये कोड चलते रहते हैं मोबाइल पे, आपको करंट कोड देखना है कौन सा चल रहा है, और उससे क्या करना है, ये देखिए लॉगिन होगा। क्लियर? ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जो हमने ये दूसरा अकाउंट बनाया था कौन सा, ये जो अभी हमने टेस्ट यूजर बनाया था, मैं उस पर लगा क्योंकि फिलहाल उसके ऊपर अभी नहीं लगा हुआ है। अगर मैं टेस्ट यूजर को यहाँ से साइन आउट करता हूँ तो इस यूजर पे अभी कोई एमएफए नहीं है, ये सीधा क्या कर रहा है, लॉगिन कर रहा है। इसके पास जो टेस्ट यूजर नेम है, जो भी इसका टेस्ट यूजर नेम है और जो भी इसका हमने पासवर्ड रखा हुआ है, ये सिर्फ फिलहाल यही यूज कर रहा है, इसी से लॉगिन हो रहा है। क्लियर? अभी मैं इस पे भी एमएफए रख के बताता हूँ आपको एमएफए कैसे रखना है आपको, ठीक है। तो जो मोबाइल वाला पार्ट है वो शायद आपको ना दिखे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हेलो, स्क्रीन? यस सर। यस सर, दिख यस रहा है। सर। ठीक है। अब यहाँ पे हमें वापस अपने आईएम सेक्शन में चले जाना है, और मैं इस यूजर में चला जाता हूँ। अब यूजर पे जैसे ही इस टेस्ट यूजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, देख रहे हैं? क्लिक ऑन दैट, एंड देन यहाँ पे आपको दिख रहा है असाइंड एमएफए जो कि नॉट असाइंड है अभी, ठीक है। इस पे साथ में एक ऑप्शन है मैनेज की, मैनेज पे क्लिक करना है आपको, राइट। और यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन आ रही हैं। पहली आ रही है वर्चुअल एमएफए, सेकंड आ रही है कि अगर आपके पास कोई यूबी की है वो लगाइए, थर्ड आ रही है अगर आपके पास कोई जोमेटो टोकन हार्डवेयर की है। क्लियर? तो हमारे पास तो फिलहाल अभी अथेंटिकेटर ऐप है जो हमारे मोबाइल में या किसी कंप्यूटर में क्या रहेगी, इंस्टॉल रहेगी, और ये वर्चुअल एमएफए हम उसके साथ क्या करेंगे, असाइन करेंगे। क्लियर? तो जैसे मैं इस वर्चुअल एमएफए पे क्लिक करता हूँ, अभी देखिए, यस हाँ सर। ठीक है। ठीक है ना, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है, यस ठीक है। सर। अब यहाँ पे आप नीचे देखिए, यहाँ पे एक ऑथ करके लास्ट लाइन में
ठीक कनेक्ट के पास एक ऑथ वाई करके एक ऐप है, दिख रही है? सेकंड लास्ट। सबसे लास्ट, जूम के पास ऑथ वाई। यस सर, यस सर। हाँ, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पर देखो कोड चल रहा है। अब ये कितनी देर में एक्सपायर होगा? ये सेकंड्स में, वो साथ में एक राउंड अप चल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे ये टाइम खत्म होगा, ये कोड चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इस वक्त लॉगिन कर रहा होगा अपने अकाउंट में, ये मेरे एडमिन के अकाउंट का है, अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे ये इतने टाइम के अंदर अंदर वो लॉगिन करना है, क्योंकि ये सेकंड खत्म होते ही ये चेंज हो जाएगा। अब नया कोड आ गया, 30 सेकंड्स के लिए रहता है। क्लियर? सर ये ऐप तो मतलब ये मतलब कि अपने अकाउंट से लॉगिन रहेगा ना हाँ, मतलब। हाँ, वो लॉगिन रहेगा। अब देखो ना, यहाँ नीचे देखो अकाउंट दिख रहे हैं, ये मेरा रूट अकाउंट है, ये रूट अकाउंट जो मेरा है मेन अकाउंट। ठीक है, तो ये रूट अकाउंट की चीजें चल रही हैं। ये जो साथ वाला अकाउंट है ये मेरा, ये अभी एडमिन अकाउंट जिससे मैंने लॉगिन किया, अभी मैंने जो टेस्ट वाला किया है मैं उसको आपको यहाँ पर कन्फिगर करके बता रहा हूँ। क्लियर? यस सर। अब कन्फिगर कैसे करना है? कन्फिगर के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो मैं वापस अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करोगे, अभी आपको स्क्रीन दिख रही है? डेस्कटॉप की दिख रही है, मोबाइल की दिख रही है? मोबाइल की मोबाइल। सर दिख रही है। मोबाइल। मोबाइल बंद कर दीजिए। अब डेस्कटॉप आ रहा होगा। यस सर। हाँ, अभी यहाँ देखिए, मैं वर्चुअल एमएफए पे जैसे ही कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट करते ही यहाँ पे कंटिन्यू करना है, और उस तरफ से आपके मोबाइल में जो ऐप है उसको आपने ऑन कर लेना है। ठीक है ना, स्टार्ट कर लेना है। अभी उसमें कोई एमएफए नहीं चल रहा होगा, सिर्फ ऐप डाउनलोड करो, फ्री में है, और उसको ओपन कर लो। इस तरफ से डेस्कटॉप पे आपने वर्चुअल एमएफए पे क्लिक किया और कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखो आपको एक क्यूआर आएगा, यहाँ पे शो क्यूआर पे क्लिक करेंगे। राइट? अब मैं वापस आपको अपने मोबाइल पे जाता हूँ कि मोबाइल पे आपको कैसे करना है। ठीक है, मोबाइल दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरी ये स्क्रीन है जहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ऐड अकाउंट की ऑप्शन आ रही है, आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के लिए मेरा मोबाइल जो है कैमरा ऑन कर देगा क्यूआर स्कैन के लिए। अब मुझे कैमरा से अपना क्यूआर स्कैन करना है। ये स्कैन हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, ऐड अकाउंट। तो यहाँ पे देखो यूजर का नाम आ रहा है, टेस्ट आ रहा है ना? ओके सर। हाँ, यहाँ पे मुझे सेव पे क्लिक कर देना है। देखो सेव पे क्लिक करने के बाद देखो मुझे यहाँ पर थर्ड अकाउंट ऐड हो गया, टेस्ट, उसके कोड चल रहे हैं। क्लियर? ओके। हाँ, अब वापस अपने स्क्रीन पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ मेरे से वो मांग रहा है कि यहाँ पे नीचे ना एक बार ऊपर से जो वेरीफाई हो जाएगा एमएफए, क्यूआर वगैरह वेरीफाई हो जाएगा, नीचे आपको यहाँ एमएफए कोड पूछ रहा है। तो एमएफए कोड का मतलब क्या है कि आपको ऐप में जाके जो भी अभी करंटली कोड चल रहे हैं, 2 कोड आपको यहाँ पे लगाने हैं। ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होता है, इसको बार बार नहीं यूज करना, आपको वन टाइम आपको 2 कोड लगा देने हैं। ठीक है, तो जो अभी कोड चल रहा है मैं लगा रहा हूँ। अब दूसरे कोड के लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, कोड चेंज। तो 2 बार जो कोड चेंज होगा वो मुझे कंजिक्यूटिव यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, लगाते ही आपको क्लिक करना है असाइंड एमएफए। यू आर सक्सेसफुली असाइंड वर्चुअल एमएफए, क्लोज। अब मेरे इस अकाउंट पे क्या लग गया, एमएफए लग गया। क्लियर? अब क्या है, जैसे ही मैं अपने उस अकाउंट में लॉगिन करूंगा, टेस्ट वाले अकाउंट में जैसे लॉग बैक इन करता हूँ, अब यहाँ पे सेम वही आ रहा है सब कुछ, टेस्ट यूजर। अब जैसे इसमें साइन इन करूंगा, इस बार मेरे से क्या मांगेगा, वो एमएफए कोड मांगेगा, और जो भी मेरे उस ऐप पे रनिंग कोड चल रहा होगा
वो मुझे डालना है। ये वो कोड नहीं जो अभी मैंने डाले हैं, वो कोड सिर्फ कंफर्मेशन के लिए थे। जो भी ऐप के अंदर करंट रनिंग कोड है वही आपको यहाँ टाइप करके सबमिट कर देना है। देखिए इसमें लॉगिन हो गया। क्लियर? ओके। यस सर, क्लियर। हाँ, तो ये एमएफए ऐसे कन्फिगर किया जाता है। बाकी जो आपके फिजिकल एमएफए होते हैं उनके लिए वो डिवाइस आपके पास होना चाहिए। फिर उस ऑप्शन पे क्लिक करके हम फिर उस डिवाइस को सिस्टम के साथ उस टाइम पे लगा के यूएसबी को और फिर कन्फिगर करते हैं। क्लियर? क्लियर सर। तो ये डिवाइस जो है वो ऐसे काम करते हैं सारे के सारे। आई वो आई एम का थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा क्या चीज़ें होती हैं, यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, राइट? जी और जी जी। क्योंकि परमिशंस आहिस्ता आहिस्ता जब हम और पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि और भी कितने तरह की परमिशंस होती हैं। जैसे टॉपिक क्लियर होंगे आपके। अभी आईएम सेक्शन में आने का यही मकसद होता है कि हम यहाँ पर यूजर्स की सिक्योरिटी असाइन कर रहे हैं, वो कैसे लॉग इन करेंगे, कितने यूजर रहेंगे, राइट? कंपनी ने क्या किया होता है, एक मेन अकाउंट परचेज किया होता है, जैसे एक मेन रूट अकाउंट होता है। वो रूट अकाउंट से वो कभी लॉग इन नहीं करते हैं, वो सिर्फ कुछ हाई अथॉरिटी सेटिंग के लिए ही जाते हैं। बट फिर एक एडमिन अकाउंट बना लेते हैं और वो एडमिन अकाउंट से लॉग इन करके आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स में उनको ऐड करते हैं, परमिशंस असाइन करते हैं, डिपेंड अपॉन की क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका। ठीक है? फिर वो यूजर्स जो होते हैं उनको अगर किसी पर्टिकुलर परमिशन को असाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपनी उस सर्विस पे क्या करते हैं, काम करते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए ये सेशन ओके, इतना ही रखेंगे। ओके, ओके, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।